रूस के द्वारा एक बहुत ही डेस्परेट मूव लिया गया है। उन्होंने अपना जो लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको पॉपुलरली चेकमेट कहा जाता है, जिसका टेक्निकल नेम सुखोई Su-75 है, वो उन्होंने भारत को ऑफर किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप जैसा कहेंगे हम लोग आपको वैसा इसमें डिस्काउंट भी देने को रेडी हैं, लेकिन प्लीज़ हमसे हमारा जो ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको प्लीज़ खरीद लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी। Su-75 रशिया चेकमेट्स इंडियाज हेजिटेशन टू ज्वाइन दी स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है, जो कि एक तो सुखोई ही है और दूसरी एक रोस्टेक नाम से कंपनी है, उन्होंने कहा है वी आर रेडी टू स्लैश द कॉस्ट एज पर द फीडबैक एज वेल। काफ़ी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है फॉर 2 मेजर रीजंस। एक तो रशिया को ऑलरेडी मालूम है कि इंडिया अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आर्म का यहाँ पे बना रहा है, तो अगर रशिया ये ऑफर कर रहा है इसका मतलब रशिया ये चाहता है कि इंडिया जो आमका वाले फाइटर जेट पे काम कर रहा है उस पे काम करना बंद कर दे। और दूसरा रीज़न ये सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज आज से कुछ साल पहले जब हमारे एयर चीफ मार्शल मिस्टर RKS भदौरिया थे, उन्होंने बड़ी क्लियरली स्टेट किया था, 2019 की ये बात है, उन्होंने कहा था कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम लोग कोई विदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी वायुसेना के अंदर भर्ती करेंगे। अगर हम लोग 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भर्ती करेंगे भी तो हम लोग केवल हमारा जो विदेश निर्मित आमका है, जो इंडिजिनस आमका है, केवल उसी को ही हम लोग हमारी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करेंगे, जिसको लेकर के काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली रशिया के द्वारा इतना डेस्परेट मूव क्यों लिया गया है, सुखोई 75 की खासियत क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं दोस्तों, वो आपके नई दिल्ली में करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑलरेडी आ चुके हैं। साथ में इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस के एरिया में भी हमारा सेंटर अब आ चुका है, जहां पर कि आपको यूपीएससी के 2025 और 2026 के जो बैचेस हैं उनको अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है बिटली लिंक, वहां पर जाकर के आपको लिंक पे क्लिक करना है, अपना जो भी डाउट है उसको भरना है, जो भी क्वेरी है उसको भरना है, मेरा ये वाला स्पेशल कोड आपको भरना है और हमारी टीम आपको इमीडिएटली कॉल करेगी आपकी उस डाउट को एड्रेस करने के लिए। और इस कोड के माध्यम से आपको आगे जाकर के फिर डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल राइट, सुखोई 75 की बात करें तो बड़ी सिंपल भाषा में ये रशिया का लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये सुखोई यहाँ पर जो Su-75 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, इसको पॉपुलरली चेकमेट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ये एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, केवल इसके कुछ प्रोटोटाइप्स को तैयार किया गया है, लेकिन इसकी जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़िए, इसकी जो अभी तक प्रॉपर टेस्टिंग है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बिफोर वी टॉक मोर अबाउट द Su-75, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो सुखोई 75 है वो इंडिया के द्वारा जो एनविसाज किया गया आमका फाइटर जेट था उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। आमका की बात करें वो भी 5th जनरेशन है, वो भी मीडियम वेट है, मल्टी रोल है, बस ये है कि वो एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। सुखोई 75 जो है वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, लेकिन बाकी आमका और सुखोई 75 में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम वेट की बात करते हैं वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, उसके बाद जो पेलोड वगैरह की बात करते हैं वो भी काफ़ी हद तक दोनों एयरक्राफ्ट्स का सिमिलर है। नॉट जस्ट आमका बल्कि सुखोई 75 जो हमारा तेजस का मार्क 2 है, जिसकी प्रोडक्शन बाय द वे अगले साल शुरू होने वाली है, उसके साथ भी काफ़ी सिमिलर है। तेजस का जो मार्क 2 है वो 4.5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो कि HAL के द्वारा अगले साल 2025 में जिसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू होने वाला है। तो सुखोई 75 इन दोनों ही एयरक्राफ्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखता है। अगर रशिया हमको ये ऑफर कर रहा है, मतलब कि रशिया ये चाहता है कि इंडिया एक तरीके से इन दोनों ही एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना बंद कर दे। खैर, टॉकिंग अबाउट द सुखोई 75, इसकी स्पीड और रेंज वाकई में काफ़ी शानदार है। इसकी स्पीड की बात करते हैं तो ये मार्क 1.8 है, मतलब कि 1.8 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है। ऑपरेटिंग रेंज ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर की है। पेलोड ऑलमोस्ट 7 टन्स का कैरी कर सकती है, 7000 किलोग्राम का कैरी कर सकती है और एक साथ 6 टारगेट्स को हिट भी कर सकती है।
दो चीज़ें जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती हैं, नंबर वन है ये वाला जो एयरक्राफ्ट है सुपर कंप्यूटर्स पे आधारित है। इसका फ़ायदा क्या है कि आप जब एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करेंगे या फिर एयरक्राफ्ट की कल को आपको सिमुलेशन करनी है तो सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से आप लोग ग्राउंड पर ही बैठ के काफ़ी अच्छे तरीके से सिमुलेशन को यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कंपेयर टू ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट बेस्ड डेवलपमेंट जिसमें कि आपको बार बार एयरक्राफ्ट को हवा में लेके जाना पड़ता है, सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन पेव्स द वे फॉर रैशनल डिज़ाइन जिसमें कि आपका टाइम और जो खर्चा है वो काफ़ी बच जाता है। सेकेंड थिंग इज कि सुखोई 75 ओपन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिसका मतलब कि आप जल्दी से अगर कल को आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ टेक्निकल चेंजेस करनी है तो बड़े ही कम टाइम में कर सकते हैं। तीसरी चीज जो कि इस एयरक्राफ्ट को अलग बनाती है वो है इसका कैमोफ्लाज। रशिया के इंजीनियर्स का ये कहना है कि इसके ऊपर जो पेंट स्कीम है वो काफी यूनिक रखी गई है जिससे कि जो दुश्मन है उसको लगता है कि ये बहुत ही एक छोटा एयरक्राफ्ट है, लेकिन असल में इस एयरक्राफ्ट का जो आकार है वो काफी बड़ा है। एग्जैक्टली टेक्निकली मुझे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पेंट स्कीम जो है वो बाकी एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रखी गई है। खैर ये सब तो हुए इसके पॉजिटिव्स, लेकिन फिर इशू क्या है जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सुखोई 75 में देखने को मिल रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि रशिया के पास इसकी डेवलपमेंट के लिए अभी तक कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है। सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी बायर अवेलेबल नहीं है। इवन दो इसका जो डिज़ाइन है ये 2020 में ही शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक उनका प्रॉपर जो है प्रोटोटाइप भी डेवलप नहीं हुआ है। 2 टेस्ट वाले एयरक्राफ्ट हैं जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी अभी तक प्रॉपरली सामने नहीं आया है। इनफैक्ट डिलेज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जो पश्चिमी मीडिया है वो तो ये कहने लग गई है कि ये एक वेपरवेयर है। वेपरवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि केवल कॉन्सेप्ट होता है, जो कि असल में कभी बनने में आता ही नहीं है, और इसीलिए वो लोग यहाँ पे बायर की तलाश में हैं। आज ही नहीं, पिछले साल जुलाई 2023 में भी उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था और उन्होंने तब भी कहा था कि इंडिया, अर्जेंटीना, यूएई, वियतनाम कहीं से भी हमें बायर मिल जाए, लेकिन मिलना ज़रूरी है सो दैट हम लोग इसकी जो डेवलपमेंट है इसको आगे बढ़ा सकें। और इसीलिए आज वो फिर से इस ऑफर को दोबारा लेकर आए हैं, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। रोस्टेक ने कहा है दैट सब्सटेंशियल कॉस्ट रिडक्शंस आर पॉसिबल क्योंकि हमने इसमें कई सारे टेक्निकल चेंजेस कर दिए हैं। टेक्निकल चेंजेस क्या है ये तो नहीं बताया है, लेकिन मुद्दा समझ लीजिए कि वो इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि हम लोग आपको डिस्काउंट्स देने के लिए भी कंप्लीटली रेडी हैं। सवाल ये आता है कि क्या ये कदम इंडिया को लेना चाहिए। नंबर 1, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसमें दोस्तों रशिया के जो बड़े बड़े फाइटर जेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि रशिया के बहुत सारे फाइटर जेट्स को यूक्रेन के द्वारा शॉट डाउन किया गया है। नंबर 2, रशिया और इंडिया के बीच में अभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके कई सारे डिफरेंसेस हैं। इसके पहले भी एक बार कोलैबोरेशन करने की बात हुई थी। इंडिया ने कहा था ठीक है हम लोग कोलैबोरेट करेंगे लेकिन आपको टीओटी करना होगा, लेकिन रशिया ने उस टाइम पर भी साफ साफ मना कर दिया। इंडिया ने चुपचाप अपने आप को पुल आउट कर लिया। रशिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी शॉक था क्योंकि इंडिया काफ़ी क्लियर था विदाउट टीओटी हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है आमका के लिए। हमारी बातचीत यूएसए के साथ चल रही है, पिछले साल आप देख पाएंगे। जीई के साथ हमने अग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था कि हम लोग जो है इन दोनों आमका और तेजस मार्क 2 के फाइटर जेट्स के जो इंजन्स हैं उसको भारत में बनाएंगे। पिछले साल यूके के साथ भी बातचीत चली थी रॉल्स रॉयस के साथ कि इसके जो कॉम्बैट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हम लोग आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करने को रेडी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत, काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन ऑलरेडी हो चुकी है। इस टाइम पर आमका को छोड़ना काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगेगा। एंड फाइनली अगर आप देखें बहुत सारी और बातें सामने आती हैं कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका प्रोटोटाइप भी अभी तक नहीं बना है उसको हम लोग कैसे खरीद लें। दूसरी बात, रशिया ये कहता है कि 25 से 30 मिलियन डॉलर के आसपास का आपको एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें करनी चाहिए कि क्या हमें खुद का जो आमका एयरक्राफ्ट है वो बनाने में कितना खर्चा आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट अबाउट आत्मनिर्भरता, जो कि हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो आत्मनिर्भर हो सके, वो भी यहाँ पर उसको भी बहुत बड़ा झटका मिलेगा। आई पर्सनली थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि सरकार को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दे सकते हैं। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। किसी भी चीज़ में आपको एनरोल करना है या कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से काफ़ी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।